तो अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर लाइन पे मैं आपको समझा रही हूँ। जब हम एक नंबर लाइन लेते हैं तो नंबर लाइन में जो हमारे नंबर लाइन शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4, ठीक है। और इधर होता है -1 -2 -3, ठीक। तो ये हमारा नंबर लाइन है। जब हम बात करें नंबर, बेसिक चीज़ आप लोगों को नहीं पता होगी जो कि होती है नंबर और डिजिट में डिफरेंस। आई एम डैम श्योर कि लगभग 50% तो ऐसे बच्चे होंगे ही जिसे ये नहीं पता होगा कि नंबर और डिजिट में डिफरेंस क्या है। जब हम बात करें नंबर की, तो नंबर जो होता है वो डिजिट से ही बनता है। डिजिट सिर्फ और सिर्फ 10 होते हैं जो कि 0 से 9 तक ही एग्जिस्ट करते हैं। 0 से लेकर के 9 तक ही हमारे जो डिजिट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और इस डिजिट से मिल करके हमारा नंबर बनता है। जैसे कि मैं बात करूँ 19 की, तो 19 एक नंबर है जो कि डिजिट 1 और 9 से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर और डिजिट में डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। कभी कभी हमें क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड आ जाता है और हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि बेसिक चीज़ें हमें नहीं आती है। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर नंबर का कैटेगराइजेशन करेंगे जो कि मैंने अभी बताया आप लोग को। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट होता है, इसमें ये पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाती हूँ प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होता है, जो कि एक बेसिक चीज़ है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, तो प्लेस वैल्यू में जैसे कि मान लीजिए मैं आपको प्लेस वैल्यू बता रही हूँ। सबसे पहले 500 है, अगर मेरे पास 500 डिजिट है और मैं बोलूँ कि 500 में 5 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 की प्लेस वैल्यू के मतलब है कि 5 किस प्लेस पे है। जैसे कि हम इंग्लिश में इसे समझते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स। आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो उसका स्थान क्या है? इकाई के स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है। उसका स्थान क्या है? स्थान बताते हैं हम प्लेस वैल्यू में। तो प्लेस वैल्यू को हिंदी में हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। और स्थानीय मान का मतलब होता है कि उस स्थान का मान क्या है, जिस संख्या के बारे में आप पूछ रहे हो, जिस डिजिट के बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है ना। जिस डिजिट के बारे में, जिस अंक के बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है, तो उस अंक का स्थानीय मान क्या है, वो किस स्थान पे बैठा है, तो वही होता है उसका स्थानीय मान। जैसे कि यहाँ 5 को पूछा जाएगा, तो 5 जो है वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा 500। क्यों? क्योंकि ये जो है किस स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पे है, ठीक है। और यहीं पे अगर फेस वैल्यू पूछा जाए, तो फेस, मैं तो हमेशा इसी तरीके से याद की हूँ, फेस वैल्यू का मतलब होता है एग्जैक्ट वही वैल्यू, जैसे हम दिखते हैं, जैसा हमारा फेस है वैसे ही हमारा नेचर है। तो इस तरीके से फेस वैल्यू हमें ऐसे याद रखना होगा कि अगर फेस वैल्यू पूछी जा रही तो जो वैल्यू जैसा दिख रहा है उसका वही वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो कि एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, जो ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, ठीक है। वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़िए, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जैसे देखिए नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, तो नंबर को अब हम यूज़ कर रहे हैं किस लिए? नंबर को हम यूज़ तब हम करते हैं जब हमें कोई भी चीज़ काउंट करनी होती है। एनीथिंग, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, अगर हमें उसे काउंट करने की नीड है तो हम सिर्फ और सिर्फ नंबर का यूज़ करके ही काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर का क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो नंबर को दो चीज़ों में, यानी कि दो नंबर में डिवाइड किया जाता है। पहला है रियल नंबर और दूसरा है इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर को हम हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। ऐसी संख्याएं जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। इमेजिन कर सकते हैं जिसे हम, इसीलिए इमेजिनरी के नाम से ही आया है आई। और इमेजिनरी नंबर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे आयोटा भी कहा जाता है, ठीक है। और जब भी किसी संख्या में आई का यूज़ हो जाए, जैसे कि इसका रिप्रेजेंटेशन मैं अगर बताऊं तो इस फॉर्म में होता है a प्लस आई। जैसे कि अगर लिखा हुआ 5 + 2i, इसका मतलब है कि ये एक कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन ये वाला जो नंबर है वो इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि 2i जो है वो यूज़ हुआ है इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो 5 + 2i में अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा 5 + 2i जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, और i जो है वो है इमेजिनरी नंबर।
रियल नंबर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक है रेशनल नंबर और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या और इर्रेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल, रेशनल का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और q जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो। इसका मतलब क्या है कि q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में या हर में आप जीरो लगा देते, इसका मतलब है कि वो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और जब कोई वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो वो एग्जिस्ट कैसे करेगी? वो कोई नंबर तो होगा नहीं, वो p/q के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया ही नहीं। तो रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। जैसे कि मैं बात करूँ 5, 5 क्या है? तो 5 एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं 5 को 5/1 लिख सकती हूँ, इसीलिए एक रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या, मतलब कि ऐसी संख्याएं जिसे कि आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं √3, √6, √5, √7, √8, ठीक है, √13, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं वो एक इर्रेशनल नंबर होते हैं, और इस रेशनल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है, कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होंगे, और नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब कि ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं लिख रही हूँ 1 2 3 2 3 2 3, तो ये रिपीट हो रहा है, ये 2 3, ये 2 3, ये रिपीट हो रहा है। लेकिन जब इर्रेशनल नंबर की बात करोगे तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब ये कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। ठीक है, और ना ही कभी रिपीट करेगा अपने आप में। रेशनल नंबर की बात करें अगर हम, तो रेशनल नंबर जैसे कि मैं बताई किसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जैसे कि 3/2, 3/2 एक क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने इसे p/q के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अगर मैं डेसिमल सिस्टम की बात करूं, रेशनल नंबर में अगर डेसिमल आ गया, जैसे कि 3/2 को हमने सॉल्व किया तो डेसिमल फॉर्म में आ गया, तो डेसिमल की अगर मैं बात करूं तो डेसिमल के दो केसेस हो सकते हैं, या तो हो सकता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, या तो हो सकता है वो रिपीटिंग डेसिमल हो। कैसे टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल? कैसे? तो टर्मिनेटिंग का मतलब है कि आप जो है उस संख्या को टर्मिनेट कर सकते हो प्रॉपर। कैसे टर्मिनेट करोगे? जैसे कि मान लो मैंने कोई नंबर लिखा है, लेट्स से कि मैंने कोई नंबर ले लिया, कैसा नंबर ले लिया? कोई नंबर ऐसे ही ले लिया जनरली, ठीक है,